देखिएगा, रीजनिंग का एक नया पार्ट है, इसको न्याय निगमन कहते हैं। अब सबसे कठिन पार्ट है। रेलवे में 4 से 5 6 प्रश्न पूछता है। कभी अब तो पहले तो 5 ये बैंक में 5 से 6 प्रश्न पूछता था, 5 2 करके दे देता था, 5 से 5 10 कर देता था। अब धीरे धीरे कम कर रहा है। इसको बाबू हम लोग इसमें पहचाना क्या होगा, देखिएगा, इसमें कथन दिया रहेगा और इसका निष्कर्ष दिया रहेगा। निष्कर्ष दिया रहेगा। निष्कर्ष जो दिया रहेगा, हमें निष्कर्ष से सवाल लगाने हैं। निष्कर्ष में 2 प्रकार का, ये निष्कर्ष जो दिया रहेगा इस तरह जैसे निष्कर्ष दिया रहेगा, निष्कर्ष प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष निष्कर्ष कैसा है, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है? अप्रत्यक्ष निष्कर्ष है। इसकी जानकारी हम कथन से प्राप्त करेंगे। यदि इसका निर्माण इस निष्कर्ष का निर्माण यदि एक कथन से बना होगा, एक कथन से बना है तो प्रत्यक्ष होगा। लेकिन समझिएगा ध्यान से, 2 कथन से बना है, 2 कथन से बना हो, एक कथन से बना है तो प्रत्यक्ष निष्कर्ष, 2 कथन से बना है तो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। ठीक है। निर्देश लिखिएगा। निर्देश में कोड है, सभी ये 100 50 ये तुम्हारा मूल्य है, पैसा कमा रहे हो, ये आय व्यय है 100, यस, कुछ 50 कुछ नहीं, 100 50 100, कोई नहीं 100 ये पूरा का पूरा इसी पर निर्भर है। लिखेंगे, समझिएगा, आपको आनंद आएगा। हम लोग सबसे कठिन जो कहा जाता है, जो लड़के पढ़ते हैं, वो सबसे कठिन पार्ट इसको मानते हैं। देखिए, मैं इसको कैसे इजी वे में बताने की कोशिश करता हूँ। इसको हम लोग न्याय निगमन कहते हैं, सैलरीज में कहा जाता है इसको। एक कथन निष्कर्ष दिया रहेगा, निष्कर्ष 2 ही निष्कर्ष होंगे, या तो प्रत्यक्ष होंगे या तो अप्रत्यक्ष होंगे। इसका निर्माण जो बना होगा वो एक कथन से बना होगा, इसका निर्माण 2 कथनों से बना होगा। इन सबको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये कुछ कोड है। सभी यदि दिखा तो 100 50 होगा, 150 100 50, कुछ दिखा तो 50 50, कुछ नहीं दिखा तो 50 100, और कोई नहीं दिखा, लिखा रहेगा उसको, कुछ भेड़ घोड़े हैं ऐसे देखा तो आपको कुछ सभी दिया, तो जिससे कहा कि सभी घोड़े गाय, तो सभी दिखा तो घोड़ा गाय, घोड़ा 100 हो जाएगा और गाय ऐसे समझ में, ऐसे है। कुछ दिखा तो 50 50, कुछ नहीं तो 100 50 100, कोई नहीं तो 100। क्या बात समझ में आ गया? इसके बाद आपको जानकारी होनी चाहिए, एक आता है या नहीं, यदि ये भी निकालना होगा तो इसके लिए क्या करना क्या होगा कि यदि 2 निष्कर्ष, देखिएगा, 2 निष्कर्ष क्या हो जाए, गलत हो जाए, इसे हम सॉल्व करेंगे तो निष्कर्ष 2 3 4 दिया रहेगा, उसमें से 2 निष्कर्ष गलत हो रहे हैं, तो उनको चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, या नहीं करेंगे। अभी कैसे चेक होगा, इसके लिए 2 निष्कर्ष गलत हो तो हम या कर रूल चेक करेंगे। इसमें क्या देखेंगे,
यदि सभी के साथ कुछ हो तो समानांतर का नियम बनाएगा, रिलेशन बनाएगा, और कुछ के साथ कुछ नहीं लिखा रहेगा और कुछ के साथ कोई नहीं, ये लिखा रहेगा। ये वाला डाटा जो है या तो पैरेलल होगा या फिर दूसरे के क्या होगा, क्रॉस में होगा। अब इतनी बातें आप लोग लिखते रहे, इसके बाद आगे समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। अभी यदि इसके बारे में लिख लिए, यदि प्रत्यक्ष निष्कर्ष है तो हम हल करने के लिए दो बातें देखेंगे। या हल के लिए दो चीज देखेंगे। कथन पॉजिटिव होगा, कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी क्या होगा, हाँ। कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष, अच्छा यहां नहीं लिख पा रहे हैं ना, इधर देख लेते हैं। यहां देखिए, यहां पे हल देखें, दिख रहा ना। कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष कैसा होगा, पॉजिटिव। कथन नेगेटिव तो निष्कर्ष कैसा होगा, नेगेटिव। यदि कथन पॉजिटिव दिया है, निष्कर्ष नेगेटिव है, तो ये निष्कर्ष नहीं होगा, खत्म। ऐसी क्लियर। ये इसके बाद क्या चेक करेंगे, यदि चेक हो गया ये वाला, तो उसके बाद दूसरा चेक करेंगे, ये ला आय व्यय। क्या चेक करेंगे, आय और व्यय। कथन कमाता है, निष्कर्ष खर्च करता है। 100 रुपया कमाएंगे, 100 रुपया कमाएंगे तो 100 खर्च करेंगे और 50 भी खर्च कर सकते हैं। अरे है ना, 50 कमाएंगे तो 50 खर्च कर सकते हैं, लेकिन 100 खर्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 50 कुछ कमाओगे तो 150 में खर्च कर सकते हो ना। अब 100 रुपये कहाँ से कर रहे हो, 50 तो कमा रहे हो, तो 100 कैसे खर्च करोगे? पड़ोसी से मांगोगे क्या? हाँ, तुम तो मांग ही लेगा। हाँ, पड़ोसी से मांग के खर्च करेगा। तो क्या ये बाबू समझ में आया चीजें? पहले कंसेप्ट की प्रत्यक्ष निष्कर्ष रहा तो दो चीज देखेंगे। पहला कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी जोर से, कथन नेगेटिव तो निष्कर्ष कैसा, नेगेटिव। आय व्यय चेक करेंगे, 100 कमाओगे 100 का क्या करोगे, खर्च करोगे। 100 कमाओगे 50 भी खर्च कर सकते हो। हाँ, 50 कमाओगे तो क्या 50 खर्च करोगे? हाँ, क्या 50 कमाओगे, क्या 100 खर्च करोगे? सर 2 दिन में अब सवाल बनता है, सारे नोट हो गया बाबू आप लोगों का? अब हटा दें, इरेज करें। चलिए लिखिए फास्ट कीजिए। बता दें इस टॉपिक को, मैंने कहा से काफी कठिन टॉपिक है और अभी रेलवे का पेपर चल रहा है, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है और इसको कुछ हल नहीं करना है। देखना, इसको बस दिमाग से हल हो जाएगा। बस आपको ये डाटा याद होना चाहिए, जो रूल बता रहे उसको बस ध्यान से आप सीख जाओ, सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। रानी की लक्ष्मीबाई झांसी कौन है? रानी की लक्ष्मीबाई झांसी मैंने रानी की लक्ष्मीबाई कौन है? यही तो है, ये बच्ची है। तो वो समझ में आया? अच्छा चल, ये रानी की झांसी है, झांसी की रानी है, रानी की झांसी है। समझ में आया बेटा तुमको? और किसी कोई समस्या? इरेज करें ये चीज? यस सर। ओके, अब आइए
अच्छा, ये तो हमने कहा कि प्रत्यक्ष है तो हम दो चीजें देखेंगे। अब अप्रत्यक्ष हो जाए, अब अप्रत्यक्ष आ गए तब क्या करेंगे? तो उस पर हल करने के लिए 4 बातें ध्यान देंगे। पहला बात, यदि दो पॉजिटिव है, दो कथन होगा ना, दोनों कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष क्या होगा? यदि एक कथन निगेटिव और एक कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष निगेटिव। एक कथन पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव तो वो भी निष्कर्ष कैसा होगा? लेकिन दोनों निगेटिव निष्कर्ष ये कथन आ गया तो यह निष्कर्ष नहीं बनेगा। ये नियम है। यदि एक कथन आपका निगेटिव है और दूसरा कथन भी निगेटिव है, इसका कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। ये पहली बात देखिए। दूसरी बात कह रहा है, पहली बात है। दूसरी बात, दोनों निष्कथनों में उभयनिष्ठ देखें, कॉमन देखेंगे, उभयनिष्ठ देखेंगे। यदि तीसरा नंबर, यदि उभयनिष्ठ है, एक उस उभयनिष्ठ पर जो आय होगा 100 होना चाहिए। किसी भाई 2 पार्ट होगा ना, तो एक वो उभयनिष्ठ हुआ तो 2 भाग होगा, 2 पद होगा। उस एक पद पर उभयनिष्ठ का जो पद है उस पर कितना होना चाहिए? आय 100 होना चाहिए। उसके बाद तीसरा नंबर, चौथा नंबर देखेंगे आय व्यय। जैसे यहाँ देखे हैं आय व्यय, देखेंगे आय व्यय। 100 कमाओगे तो 100 खर्च कर सकते हो, 50 कमाओगे 100 खर्च नहीं कर सकते। आय और व्यय, इतना नोट हो गया। तो अब हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, लिखते हैं जल्दी। या कहिए आपकी बुक से एक क्वेश्चन हल करा दें। एक बड़ा सा क्वेश्चन बताते हैं। इसमें 4 कथन दिया हुआ, 4 निष्कर्ष दिया हुआ, इस पर बड़ा क्वेश्चन बना हल कर दिया जाए। एक क्वेश्चन दिमाग में आ गया तो फाइनल हो जाएगा। अच्छा, इसे 2-3 दिन पढ़ाया जाएगा, ठीक है? कथन 3 दिया हुआ है और निष्कर्ष 2 है। इस पर सवाल लगाते हैं। देखो, यस कर दें सब। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कथन 3 होगा। कथन 3 कथन है और निष्कर्ष कितना है इसमें? तो 2 निष्कर्ष वाला है। लिखेगा, कथन दिया है कुछ चमचे कटोरी हैं। गजब का है क्या? कुछ चम्मचे, क्या है बाबू? चम्मचे कटोरी है। ये हो गया। फिर कह रहा है कुछ कटोरी ग्लास है। ये हो गया। फिर कह रहा है कुछ ग्लास क्या है? प्लेट है। प्लेट है। तो 3 कथन हो गया। अब निष्कर्ष 2 ही दिया है। पहला निष्कर्ष दिया है कुछ ग्लास चम्मचे हैं। कुछ ग्लास चम्मचे हैं। और दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है कुछ प्लेट कटोरी हैं। कुछ प्लेट
कटोरी है। अब इस सवाल को हल करना है कि सवाल का आंसर क्या होगा। अब बताइए, अच्छा इसका उत्तर पता करना होगा। यहाँ देखिए मैं उत्तर भी लिख देता हूँ। उत्तर में आपको क्या करना होगा, देखिएगा यहाँ उत्तर लिखा हुआ है। ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन और ई ऑप्शन है। पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, दूसरा अनुसरण करता है, दोनों पहला दूसरा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, दोनों नहीं, यहां तक है। बताइए कौन सा अब सही होगा। अब समझिएगा हल कैसे करेंगे। अब मैं हल करूं ना, अभी सब हटा दीजिए। ये प्रश्न सामने है, इस पर ध्यान देंगे। अच्छा देखेंगे कि प्लेट ग्लास और चश्मे किसमें है। ग्लास चश्मे किसमें है, तो ग्लास यहाँ है और चश्मा चम्मच। हाँ, ग्लास और चम्मच है, तो ग्लास यहाँ है और चम्मच तो देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। इसका मतलब दो कथन बना, दो कथन, इसका मतलब कि अप्रत्यक्ष निष्कर्ष हो गया। अभी बताया था कि जो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा दो कथन से बनेगा। तो जो ग्लास और चम्मच है, वो चम्मच यहाँ पे है, गिलास यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, लेकिन हम इसको देख रहे क्योंकि इसमें उपनिषद चल रहा है। इसका मतलब ये है ये इनसे बना हुआ है। अब चेक करेंगे, मिल गया कि ये अप्रत्यक्ष है, तो हम चेक करेंगे हल करने के लिए। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, देखिए ये पॉजिटिव, ध्यान दो। अरे ये पॉजिटिव है ना सेंटेंस, ये भी पॉजिटिव हो गया। पहले चेक करेंगे। दूसरा देखेंगे उभयनिष्ठ, देखिए लिखा है उभयनिष्ठ है, देखो कॉमन मिला ना, दूसरा भी चेक हो गया। तीसरा चेक क्या करेंगे, अरे भाई देखिए कुछ है तो ये 50 से 50 न होगा, कुछ 50 से ध्यान दो, 50। इसका मतलब कि हमें कहा ना कि तीसरा नंबर बता दे 100 होना चाहिए, ये तो 50 से है। इसका मतलब कि यह वाला निष्कर्ष हमारा क्या हो गया। पहले देखो, दूसरा देखो, प्लेट है और कटोरी है। प्लेट यहाँ है और कटोरी देखो, यहाँ देखो, यही चेक करो। अच्छा ये भी दो कथन से बना है, इसका मतलब कैसा निष्कर्ष है, तो कहेंगे कि ये अप्रत्यक्ष निष्कर्ष है। जब अप्रत्यक्ष निष्कर्ष है तो फिर वही चेक करेंगे क्या इसमें देखिए कॉमन है, हाँ कॉमन है। एक पर क्या देखिए 50, देखिए ये भी 100, 50, 50, इसमें 50, 50, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, इसका मतलब आंसर क्या होगा, बस यही करना है। अच्छा यहाँ कटोरी, इसके साथ तो कॉमन नहीं मिलेगा ना, देखना है क्या, ये बात समझ में आया, नोट कर लीजिए। अब कल इसको और कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये जैसे 3 कथन था, 2 निष्कर्ष था, अब 3 कथन 3 निष्कर्ष, 4 कथन 4 निष्कर्ष, कुछ सवाल दिया हुआ है, तो 2 से 3 पार्ट में इसको हम लोग अध्ययन कर लेंगे। और जब बार बार करेंगे तो आपका अध्ययन सारी चीजें क्लियर जाएंगी। क्या बात समझ में आया। आप लोग एसएससी का